अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें यूज़ होने वाले जो फार्मूले हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और दूसरा जो फार्मूला यूज़ होगा वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इक्वल होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद आएगा कॉस में आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन चार फार्मूलों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर साइन होगा तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, माइनस की जगह पे माइनस ही आना है और प्लस की जगह पे प्लस ही आना है। लेकिन अगर कॉस आएगा, कॉस का फार्मूला है, तो फिर पहले दोनों कॉस होंगे फिर दोनों साइन होंगे और माइनस का प्लस बन जाएगा प्लस का माइनस बन जाएगा। इसके बाद दो फार्मूले टेन के हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। इसके बाद टेन का फार्मूला है माइनस में टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन के फार्मूले में क्या होगा, अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस ही लिखना है और नीचे माइनस लिख देना है। अगर माइनस होगा तो ऊपर हम पहले माइनस लिखेंगे नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो डबल एंगल हैं, बल्कि ये आप ये समझ लें कि एक है साइन टू अल्फ़ा, ये इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह जो कॉस का डबल एंगल है कॉस टू अल्फ़ा, ये होगा कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। टेन का भी है टेन टू अल्फ़ा, ये इक्वल होगा टू टेन अल्फ़ा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फ़ा। इसके बाद हाफ एंगल अगर हम लिखें तो साइन अल्फ़ा इक्वल होगा टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू। उसके बाद अगर हम देखें कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय टू। दो फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, आप ये देखें। वो दो फार्मूले ये हैं, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा इक्वल होता है वन प्लस कॉस टू अल्फ़ा ओवर टू। ये टू इधर भी लिखा जा सकता है। इसी तरह साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ये इक्वल होगा वन माइनस कॉस टू अल्फ़ा ओवर टू। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल एंगल की, तो एक है साइन थ्री अल्फ़ा, ये इक्वल होगा थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन
क्यूब अल्फ़ा, और जो हमारे पास होगा कॉस 3 अल्फ़ा, ये इक्वल होगा कॉस 3 अल्फ़ा इक्वल होगा 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा -3 कॉस अल्फ़ा। इसके बाद आएगा tan में tan 3 अल्फ़ा, तो ये इक्वल होगा 3 tan अल्फ़ा -tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 - 3 tan स्क्वेयर अल्फ़ा। तो इसके बाद जो फार्मूले आएंगे वो यहाँ पे अलाइड एंगल हैं, वो भी यूज़ होंगे। तो अलाइड एंगल में आप कह सकते हैं कि साइन π/2 प्लस अल्फ़ा अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा, π/2 है जो कि y एक्सिस के ऊपर आता है, तो ऑड मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं बन जाएगा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। π/2 में ऐड करेंगे, सेकंड में कॉस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर हम लिखें यहाँ पे कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, लेकिन जब π/2 में प्लस करेंगे सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये तो काफ़ी सारे, इनको तो हम लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे tan π/2 प्लस अल्फ़ा, तो tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह अगर हम पाई पे बात कर लें, साइन पाई प्लस अल्फ़ा, जो पाई है ये पाई है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स π/2, 2 से कैंसिल होकर पाई आ जाएगा। तो ये है इवन मल्टीपल किसका, π/2 का। तो अगर इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। या फिर आप ये समझ लें, अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल है क्वाड्रेंटल, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन की जगह पे साइन ही रहेगा। लेकिन जब पाई में प्लस करेंगे तो आगे थर्ड में जाएंगे, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉस की बात करते हैं, पाई प्लस अल्फ़ा, अब कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन जब पाई में प्लस करेंगे थर्ड में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर आप कहते हैं tan पाई प्लस अल्फ़ा, तो tan नहीं बदलेगा, लेकिन जब पाई में प्लस करेंगे थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप प्लस ही आएगा। तो इस तरीके से और भी हम 3π/2 पे बात कर सकते हैं, साइन 3π/2 प्लस अल्फ़ा, ये है 3π/2। देखें ये ऑड है, ऑड मल्टीपल किसका, π/2 का, तो फंक्शन चेंज होंगे। या फिर ये कह लें कि वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो टेन साइन चेंज होगा कॉज में। जब 3π/2 में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे आगे फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस आ जाएगा। इसी तरह कॉज 3π/2 प्लस अल्फ़ा करें, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो जब 3π/2 में प्लस करेंगे फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है ये प्लस ही रहेगा। और अगर हम बात करें tan की, tan 3π/2 प्लस अल्फ़ा, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और 3π/2 में ऐड करेंगे फोर्थ में, tan भी क्या होता है, नेगेटिव। इस तरीके से ये फार्मूले बनाए जा सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास फार्मूले सम और प्रोडक्ट के। मसलन हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट है इस तरह 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये इक्वल होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये चार फार्मूले हैं, और ये कहाँ से बनते हैं मैं बताता हूँ, ये यहाँ से बनेंगे। ये जो फार्मूले हमने लिखे थे, देखें जो पहले दो फार्मूले अगर यूज़ किए जाएं, पहले दो अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, क्या और ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन, तो इधर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम उनको माइनस कर देते तो फिर क्या बनना था, अगर हम इन्हीं को माइनस कर दें तो अब माइनस करने से ये कैंसिल होगा, हमारे पास इसका साइन बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये इसके इक्वल होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसी तरह अगर हम ये जो नेक्स्ट टू फार्मूले हैं अगर इनको प्लस या माइनस करें, अगर इनको प्लस करेंगे ये कैंसिल, 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और लास्ट है इसके स्टार्ट में -2 आता है, -2 कॉस, नहीं ये दोनों साइन हो जाएंगे, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाए। ये 4 फार्मूले हैं, ये प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए ये 10.4 में यूज़ होंगे। इसके बाद सम से प्रोडक्ट में जाने के भी फार्मूले हैं, तो वो ये हैं, पहला फार्मूला है साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, फिर उसके बाद है साइन पी माइनस साइन क्यू, तो ये होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। फिर अगर कॉस की बात करें, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो ये होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, और फिर आएगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो ये होगा -2 साइन आएंगे दोनों, साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये मैंने कुछ फार्मूले जो हैं जो मेरे माइंड में आए हैं मैंने लिख दिए हैं, ये चैप्टर नंबर 10 में यूज़ होते हैं, और चैप्टर नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसके लिए आपको ये फार्मूले भी आने चाहिए।